नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो पहाड़ों की गोद में बसे खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश से जुड़ी है। ये कहानी है साहस, शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत की माँ चामुंडा देवी की कहानी। तो अपनी कल्पना की उड़ान भरिए और पहुंच जाइए धौलाधार की बर्फीली पहाड़ियों के बीच, जहां कलकल करती बनेर नदी बहती है। एक असुरों का आतंक। बहुत पुरानी बात है। धरती पर शुंभ और निशुंभ नाम के दो बहुत शक्तिशाली राक्षस राज करते थे। उन्होंने अपनी शक्ति के घमंड में स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। इतना ही नहीं, उनके दो सेनापति थे, चंड और मुंड। ये दोनों बहुत ही भयानक और क्रूर थे, जिनसे ऋषिमुनि और आम लोग बहुत डरते थे। दो मां अंबिका का प्रकट होना। जब देवताओं को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उन्होंने हिमालय की गुफाओं में जाकर देवी मां की स्तुति की। देवताओं की पुकार सुनकर मां अंबिका प्रकट हुईं। मां इतनी तेजस्वी थीं कि उनकी चमक से पूरा हिमालय जगमगा उठा। जब चंड और मुंड ने देवी को देखा तो उन्होंने सोचा कि ऐसी सुंदर और शक्तिशाली देवी को तो हमारे राजा शुंभ निशुंभ के पास होना चाहिए। वे देवी को पकड़ने के लिए अपनी विशाल सेना लेकर पहाड़ों की ओर बढ़े। 3 महासंग्राम और काली का जन्म। जैसे ही राक्षसों ने देवी मां पर हमला किया, मां अंबिका को बहुत क्रोध आया। उनके गुस्से से उनका चेहरा काला पड़ गया और उनके माथे से एक और दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिन्हें हम मां काली कहते हैं। मां काली के बाल बिखरे हुए थे। उनके गले में मुंडों की माला थी। उनके हाथों में एक तेज तलवार थी। मां काली बिजली की रफ्तार से राक्षसों पर टूट पड़ीं। उन्होंने चंड और मुंड के साथ ऐसा युद्ध किया कि पूरी धरती कांपने लगी। 4 चामुंडा नाम कैसे पड़ा? भयंकर युद्ध के बाद मां काली ने चंड और मुंड दोनों का वध कर दिया। जब वे उन दोनों राक्षसों के सिर लेकर मां अंबिका के पास पहुंची तो मां अंबिका बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुमने चंड और मुंड जैसे पापी राक्षसों का संहार किया है, इसलिए आज से संसार तुम्हें चामुंडा के नाम से पुकारेगा। तभी से मां का नाम चामुंडा देवी पड़ गया। 5 हिमाचल में मंदिर की स्थापना। कहानी यहां खत्म नहीं होती। सदियों बाद एक राजा को मां ने सपने में दर्शन दिए। मां ने कहा कि उनकी एक मूर्ति पहाड़ी पर दबी हुई है। राजा ने खुदाई करवाई और मूर्ति मिल गई, लेकिन उसे नीचे मंदिर तक लाना नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि मूर्ति बहुत भारी थी। तब मां ने फिर से दर्शन दिया और कहा, तुम पवित्र मन से मुझे उठाओ, मैं भक्तों के लिए फूल की तरह हल्की हो जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। राजा ने आसानी से मूर्ति को वर्तमान स्थान पर स्थापित किया, जहां आज हम दर्शन करने जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1 बुराई की हार। चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और अच्छाई के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। 2 साहस। हमें मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। 3 श्रद्धा। अगर मन साफ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भारी पत्थर की तरह भी हल्की हो जाती है। तो अगली बार जब आप हिमाचल जाएं तो इन बर्फीली चोटियों को देखकर याद करना कि यहां मां चामुंडा ने धर्म की रक्षा की थी। बोलो चामुंडा मात की जय।